ये कहानी एक छोटे से गांव कालीघाट की है जो जंगल और ढलान के बीच बसा था। इस गांव में लंबे समय से एक रहस्यमयी घटना से आतिशबाजी आ रही थी। कहते हैं कि गांव के पास वाली पुरानी हवेली में भूत और चुड़ैल का साम्राज्य था। लोग उस हवेली के पास से जाने लगे थे क्योंकि वहां से बार बार अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग के अनुसार कई साल पहले ये खूबसूरत हवेली एक अमीर मंदिर में अपनी पत्नी के साथ रहती थी। जमींदारी का नाम ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी का नाम रुक्मिणी था। ठाकुर का स्वभाव बहुत ही प्रभावशाली था और वह रुक्मिणी को कभी खुशी से नहीं जी पाता था। एक दिन रुक्मिणी ने ठाकुर से अलवर की थानी और गांव के एक तांत्रिक की मदद की। डॉक ने रुक्मिणी से कहा था कि अगर वह ठाकुर की आत्मा को हवेली में बांध दे तो वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। रुक्मिणी ने शैतान की बात मान ली और एक रात जब ठाकुर गहरी नींद में था उसने उसे मार डाला। लेकिन रुक्मिणी को यह नहीं पता था कि वो अपने घर के पास ही थी। ठाकुर की आत्मा को मुक्त करने की बजाय रुक्मिणी की आत्मा को। अब ठाकुर और रुक्मिणी की आत्माएं उस हवेली में फंसी हुई थीं। ठाकुर की आत्मा हमेशा रुक्मिणी से बदला लेने की कोशिश करती रहती है और रुक्मिणी की आत्मा हमेशा दर्द और पीड़ा में रहती है। धीरे धीरे इस हवेली को एक डरावनी जगह में बदल दिया गया जहां ठाकुर का भूत और रुक्मिणी की चुड़ैल बनी आत्मा राज करती थी। कई प्राचीन काल तक कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। लेकिन एक दिन गांव के कुछ राक्षसों ने उस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे 5 लोग थे, अजय, रोहित, मीरा, सोनिया और विशाल। वे एक रात को साहसिक उद्यम कर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर ही उन्हें एक अजीब ठंडी हवा का एहसास हुआ। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाज़ा हवेली के अंदर की तरफ अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें डरावनी लग रही थीं। अचानक अजय ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। वह डर के मारे चिल्ला गया और हवेली की सभी चीज़ें एक साथ खुली और जोर की हवाएं चलीं। मीरा ने देखा कि एक जादुई महिला की दुकान के ऊपरी हिस्से में एक अजीब सी चमक थी। वह महिला रुक्मिणी की आत्मा थी जो इन युवाओं को अपने व्यवसाय में लेना चाहती थी। विशाल की कृति पुरानी और जादुई किताब से जादुई मंत्रों का उच्चारण थी जिसमें रुक्मिणी की आत्मा धीमी गति से पड़ी गई थी। लेकिन ठाकुर का भूत अब सामने आ चुका था, उसकी आंखें ही बदल गई थीं। जैसे ही ठाकुर के भूत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ाया गया, सोनिया ने एक पुरानी तलवार बनाई जिसके बारे में कहा गया था कि यह एकमात्र संकेत आत्मा को शापित कर सकता है। सोनिया ने साहसिक कार्य तलवारों से ठाकुर के भूत युद्ध पर किया। तलवारें ही एक अलार्म स्क्रीम ग्लासी और हवेली की कीमतें हैं। ठाकुर का भूत स्मारक में बदल गया और रुक्मिणी की आत्मा भी मुक्त हो गई। हवेली प्लास्टिसिटी शांत हो गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। गांव के लोगों ने उस रात आसमान में एक चमक देखी जो मनो रुक्मिणी की आत्मा थी। अजय, रोहित, मीरा, सोनिया और विशाल ने हवेली से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। उन्हें पता चला कि भूत और चुड़ैल का साम्राज्य अब खत्म हो गया है और गांव फिर से सुरक्षित हो गया है। लेकिन हवेली की यादें और उसकी राह। कहानी के अंत में हवेली वीरान हो गई, लेकिन कोई भी गांव वाला उस जगह को भूल नहीं पाया। शायद किसी को नहीं पता कि क्या शास्त्रीय ठाकुर की आत्मा पूरी तरह से खत्म हो गई थी या फिर वह कभी वापस लौट आए।